आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आज मैं एक रिसर्च की चर्चा करूंगा जिसमें एक अध्ययन किया गया है कि लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किन किन बातों का पछतावा करते हैं या किन बातों को लेकर वो रिग्रेट करते हैं। ये शोध अध्ययन या ये रिसर्च अस्पतालों में, जेल खानों में, विद्यार्थियों में, वयोवृद्ध लोगों और पेरेंट्स के बीच में किया गया था। और इस शोध में मूल प्रश्न था, आपको अपने जीवन में किन किन बातों का पछतावा है। दूसरे शब्दों में, आपको अपने जीवन में किन किन बातों का रिग्रेट है या अफसोस है कि काश मैंने ये काम कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मित्र, आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत गंभीर रूप से बीमार रोगी अस्पतालों के अंदर जो थे, जो टर्मिनली इल थे, उनसे भी पूछा गया कि आपको अपने जीवन में क्या लगता है, किन बातों का आपको रिग्रेट है। तो आइए आज के मनन पद में चलते हैं। और इससे पहले आपको सतर्क कर दूं, अपने आप को भी सतर्क कर दूं कि आज के मनन का उद्देश्य होगा हम उन सारे एरियाज को पहचानें जिन एरियाज के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी आगे चल के अफसोस करना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। जिंदगी के अंदर हम भी आ भरते हुए ये ना कहें कि काश मैंने ये किया होता। तो आज के मनन का पद है इब्रानियों 12 और उसका 17वां पद। उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर न मिला। मित्र, ये बात एसाव के बारे में कही जा रही है। एसाव के बारे में आपने सुना होगा, जिसने एक कटोरी दाल के लिए अपने भाई याकूब को अपना पहिलौठा होने का अधिकार बेच दिया था। जस्ट थोड़ी सी भूख के लिए, जस्ट थोड़ी सी भूख के लिए। मित्र, वचन बताता है कि बाद में एसाव को इस बात का इतना पछतावा हुआ कि लिखा है वो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर, नोट कीजिएगा, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यहां नोट कीजिए मित्र, लिखा है आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा कर नहीं लिखा है। तो जहां बहा बहा कर एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो इतना अपने जीवन के अंदर इतना टूट गया था, वो इतने पश्चाताप से भर गया था, उसके रिग्रेट का लेवल इतना हाई हो गया था कि एक आध दो बार रो धोकर वो चुप नहीं हो गया, लेकिन लगातार वो आंसू बहाता रहा। शायद आंसू उसके जीवन का एक परमानेंट फीचर बन गया। मित्र, शायद ये बात एसाव के लिए जीवन भर का नासूर बन गई, जिसका कोई उपाय नहीं था। वो सोचता होगा, काश मैंने अपना अधिकार नहीं बेचा होता, काश मैंने संयम रखा होता। मित्र, आज के मनन में हम बड़ी गंभीरता से उन बातों की जांच करेंगे जिसके कारण कहीं हमें भविष्य में पछताना ना पड़े, हमें भी आंसू बहाते हुए ये ना कहना पड़े कि काश मैंने ये किया होता तो आज मुझे रिग्रेट ना होता। तो हम बात कर रहे थे रिसर्च की, जो यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित किया गया था। 3 वर्ष तक चले इस शोध अध्ययन में रैंडम सैंपलिंग की गई थी और लोगों से प्रश्न पूछे गए थे कि आपको अपनी जिंदगी में किन मुख्य बातों का अफसोस है। वैसे तो लोगों ने जब अपने विचार दिए तो बहुत सारे रिग्रेट्स उनके जीवन के अंदर थे, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से उन 3 रिग्रेट्स के बारे में बात करूंगा जो मुख्य रूप से उभर कर इस शोध में सामने आए थे। तो सबसे पहला अफसोस या सबसे पहला पछतावा या सबसे पहला रिग्रेट था, काश मैंने वह कह दिया होता जो मैं कहना चाहता था, लेकिन डर के कारण नहीं कह सका। यानी I wish I would have said what I wanted to say, but I couldn't say because I was scared. मित्र, ये पछतावा लोगों के अंदर था और ये इस सर्वे में सबसे ज़्यादा उभर करके सामने आया। उनका कहना था कि उन्हें जो बातें बच्चों को कहनी थी, अपने परिवार में कहनी थी या अपने वर्किंग प्लेस में कहनी थी, वे नहीं कह पाए। वे घुटते रह गए, वे नहीं कह पाए, हालांकि वे जानते थे कि उनकी बातें सही हैं। शायद डर की वजह से कि उन्हें कोई नहीं सुनेगा,
या फिर इस डर से कि यदि मैं ऐसा कह दूं तो कहीं मेरे संबंधों पर आंच तो नहीं आ जाएगी, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, या यदि मैं इस बात को कह दूं तो घर बिखर तो नहीं जाएगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैं किसी बात को कह दूं तो नौकरी से हाथ धोना पड़े, इत्यादि। मित्र, ये बात हमारे जीवनों में भी बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार में, सेवा में, कार्य क्षेत्र में या कहीं भी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, घुट घुट कर जीवन न बिताएं। पता चला कि बच्चे इसलिए बिगड़ गए कि उन्हें कहा नहीं गया, उन्हें टोका नहीं गया। पति इसलिए दूर चला गया, पत्नी इसलिए दूर चली गई कि समय रहते संवाद नहीं हुआ। वे घुटते रहे लेकिन आपस में मन की बातों को शेयर नहीं किया, शायद अहंकार के कारण, भय के कारण या लापरवाही के कारण संवाद ही नहीं हुआ, और जब तक समझ में आया तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। मित्र, ये बहुत जरूरी है कि जहां जिस बात को कहना चाहिए अवश्य कहना चाहिए। बस शर्त यह है कि नम्रतापूर्वक और अवसर देखकर, रिपीट करूंगा, नम्रतापूर्वक और अवसर देखकर कहना चाहिए। कुलुस्सियों 4 और उसके 6 में वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मित्र, एक बात तो तय है, और खास करके इन दिनों में उपदेश कोई सुनना नहीं चाहता, न्याय करने वाली भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, भले ही बात सही हो। उदाहरण देता हूं, खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि गलत बर्तन में, टूटे फूटे बर्तन में या गंदे बर्तन में यदि उसे परोसा जाए तो उसका वो स्वाद जाता रहता है जो उसका वास्तव में स्वाद है। युवा बच्चों और माता पिता के बीच में विचारों का टकराव अक्सर होता है। बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, वे सुनना नहीं चाहते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अपने पेरेंट्स से घृणा करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि उपदेशात्मक बातें कोई पसंद नहीं करता। तो सवाल है कि क्या किया जाए? क्या कुछ नहीं कहा जाए? मित्र, ऐसा नहीं है। वचन बार बार चिताता है कि हमें कहना चाहिए, लेकिन सवाल है कि कैसे कहें, हाउ टू से। इफिसियों 6 और उसके 4 में वचन कहता है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, रिस न दिलाओ, है ना, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रिस न दिलाओ का अर्थ यहां पर है डू नॉट इरिटेट। इतना मत बोलो कि उन्हें अरुचि हो जाए, इतना मत बोलो कि उनके अंदर एक विरक्ति हो जाए। सुनिए, नीति वचन 15:23 में इस प्रकार से लिखा है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा गया वचन क्या ही भला होता है। मित्र, लिखा है अवसर पर कहा गया वचन क्या ही भला होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि ठीक अवसर नहीं है तो वचन कितना भी सही क्यों ना हो, वह वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। मालूम है दोस्तों, लोगों की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है कि वे सिर्फ अपना अवसर देखते हैं। लोगों की क्या, हमारी, हम सब की यही समस्या है कि हम सिर्फ अपना अवसर देखते हैं, दूसरों का नहीं। हम सोचते हैं, अरे वाह, आज तो बोल ही दूंगा, झाड़ के रख दूंगा, ऐसा सुनाऊंगा कि बस देखते जाओ। मित्र, यहां समस्या यह है कि बोलने वाले ने अपना बोलने का अवसर तो देखा कि आज मेरे पास मौका है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि अगले के पास सुनने का अवसर है या नहीं। मुझे आज भी याद आता है, बहुत वर्षों पहले एक पति ने विलाप करते हुए कहा, भाई, हमारा बहुत झगड़ा हो रहा था। तैश में आकर मैंने अपनी पत्नी को कह दिया, घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। मेरी पत्नी ने दूसरे दिन अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और जाने लगी। मेरे मन में आया कि कह दूं, आई रिग्रेट, आई एम सॉरी, प्लीज मत जाओ। लेकिन भाई, मेरा ईगो खड़ा हो गया। मैं चुप रहा और मैंने उसे जाने दिया। काश मैंने कह दिया होता, मुझे माफ करो। मित्र, उसे इस बात का पछतावा रहा कि जो कुछ उसे कहना था वो नहीं कह पाया। इसलिए मित्र, जो कुछ हमें कहना चाहिए या चिताना चाहिए, माफी देनी या मांगनी चाहिए, अवश्य कह दें, लेकिन कहने का जो तरीका है उस पर हमने अभी अभी विचार किया।
आइए अब सुनते हैं दूसरा रिग्रेट या पछतावा जो बहुत से लोगों के मन में है, और वो है, काश मैंने अपने परिवार और मित्रों को थोड़ा सा समय दिया होता। मित्र, आज के समय में जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। नौकरी, व्यवसाय और अन्य काम इतने हैं कि अक्सर हमें समय नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो लोगों ने आज के डिजिटल युग में अपना साथी मोबाइल और कंप्यूटर को बना लिया है। घरों में बात नहीं होती, आपस में संवाद बिल्कुल खत्म सा हो गया है। आपको पता है कि मोबाइल, सोशल मीडिया मंचों और अन्य डिजिटल संसाधन आज के समय में परिवारों को तोड़ने का, यहां तक कि तलाक तक पहुंचाने का माध्यम बन गए हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अब आंसू बहाते हुए कहते हैं, भाई मुझे अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि एक समय था जब उन्हें मेरा समय चाहिए था, लेकिन मेरे पास उनके लिए समय नहीं था। अब सभी दूर हो गए हैं। बच्चे बात नहीं करते और उन्हें ऐसा करते हुए बुरा भी नहीं लगता, अननेचुरल भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें मुझसे बात करने की आदत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें समय नहीं दिया। हाँ मित्र, ये बहुत लोगों के अंदर ये पश्चाताप है, ये रिग्रेट है कि काश मैंने अपने परिवार को, अपने मित्रों को मैंने समय दिया होता, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ऐसे समय में मुझे धर्मी नूह का परिवार याद आता है। मित्र, नूह के समय में पाप बहुत बढ़ गया था, जैसा इन दिनों बढ़ गया है। नूह के जवान बेटे थे, जवान बहुएं थी, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, क्यों उस समय का प्रलोभन से भरा हुआ संसार उन्हें विचलित नहीं कर सका? शायद इसलिए कि वे एक दूसरे के लिए उपलब्ध थे। उनके पास एक कॉमन मिशन था। आपस में वे एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करते थे। जब लोग आकर के हंसते होंगे, मजाक करते होंगे कि जहाज बना रहे हो, तब मुझे ऐसा लगता है शाम को जब ये आपस में बैठते होंगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे। दे हैड ए कॉमन टाइम, दे प्रेड टुगेदर एंड दे गेव टाइम टू ईच अदर। तो मित्र, ऐसा ना हो कि आगे चल के ये पछतावा हमारे जीवन में आ जाए कि काश मैंने अपने मित्रों को, अपने परिवार को मैंने समय दिया होता। आइए तीसरी और अंतिम बात, जिसके लिए लोगों के मन में बहुत अफसोस था, वो है, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती और सुधरने में ढिलाई ना करता। काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, अब तो बीमारी बहुत बढ़ गई है। काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती बुराई करने की, क्योंकि सब जगह घर परिवार में मैं टूट फूट को देखता हूं। काश मैंने इगोइस्टिक होने की आदत छोड़ दी होती। मित्र, यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, आदत का अर्थ सिर्फ नशे की आदत नहीं है। बेवजह रोकना, टोकना, बुराई करना, है ना, चुगली करना, ये भी आदतें हैं। अनैतिक संबंध रखना, इंटरनेट में उपलब्ध अश्लील ई सामग्री को देखना, बचत नहीं करना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही इत्यादि कुछ भी हमारी आदत हो सकती है। याद रखिए मेरे मित्र, इस समय एक बहुत विशेष बात कहना चाहता हूं। याद रखिए, समय नॉन रिफंडेबल होता है, ये वापस नहीं किया जा सकता। तो इस समय जब इस मनन को सुन रहे हैं, अवसर है हमारे पास उन बातों को पहचानने का जिसके कारण हम भविष्य में लज्जित हो सकते हैं। मैंने तो मात्र 3 रिग्रेट्स के बारे में शेयर किया है। अपने अपने जीवन को देखें, शायद और बहुत सारे रिग्रेट्स आपके जीवन के अंदर होंगे। यह संभव है कि यदि ध्यान ना दें तो आगे चल के वो रिग्रेट्स हमारे सामने मुंह बाए खड़े हो जाएंगे। तो इन 3 बातों को आज हमने यहाँ पर देखा मित्र, और इसके जो थीम वर्ड बनता है वो बनता है काश। मनन का अंत अब मैं एक पद से करना चाहता हूं। यहोशू 18 और उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशू ने कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? मित्र, यहाँ पर सवाल है, कब तक ढिलाई करते रहोगे? यहोशू ने इस्राएलियों को कहा, अब ढिलाई मत करो। जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसे अपने हाथ में ले लो। आइए मित्र, किसी प्रकार के आलस्य और ढिलाई को अपने जीवन में न आने दें, ताकि बाद में आंसू बहाते हुए ये ना कहना पड़े, काश हमने ये किया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। अंत में रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लाइफ के उन सारे एरियाज़ को आप ढूंढें, उसकी लिस्ट बनाएं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जीवन के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कि शायद यदि हम ढिलाई से चलेंगे तो आगे चल के पछताने की नौबत आएगी। ऐसी नौबत ना आने पाए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।